हाय, क्या हाल चाल आप सभी के। वेलकम वेलकम टू द प्लेटफॉर्म MIT क्लासेस। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मुझे पहले से जानते होंगे और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मुझे पहले से नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को अपने आप से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरा नाम है कपिल चौहान, मैं पढ़ाता हूँ मैथ्स। तो चलिए आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर MIT क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर क्लास 10th का CBSE का टॉपर्स बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी आज फर्स्ट क्लास है, दैट इज मैथ्स क्लास। आज हम अपनी इस क्लास में मैथ्स के सिलेबस से, अपडेटेड सिलेबस से, जो NCERT में, नई वाली NCERT में गिवन है, उससे हम इंट्रोड्यूस होंगे। तो आज हम देखते हैं क्लास टेंथ का अपडेटेड सिलेबस। हमारे क्लास 10th के नए सिलेबस में 14 चैप्टर गिवन है। ये सबसे पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर। सबसे पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर। चैप्टर 2 हमारा पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 3 हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर 5 हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर 5 हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर 6 है हमारा ट्रायंगल्स। चैप्टर 7 है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 8 है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 9 हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 10 है हमारा सर्कल। चैप्टर 11 है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चैप्टर 12 हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर 13 है हमारा स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर 4 है हमारा प्रोबेबिलिटीज। और इन हमारे 14 चैप्टर्स को हमारी 7 यूनिट में डिवाइड करा गया। हमारी फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम। फर्स्ट यूनिट क्या है हमारी? फर्स्ट यूनिट है हमारी नंबर सिस्टम। फर्स्ट यूनिट है हमारी नंबर सिस्टम, जिसमें हमारा एक चैप्टर आता है रियल नंबर, जिसमें हमारा एक चैप्टर आता है रियल नंबर। और इसका हमारे एग्जाम में वेटेज है 6 मार्क्स का। और चैप्टर यूनिट हमारी 2 है एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर हमारे 4 चैप्टर आते हैं, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी। और हमारा एलजेब्रा जो सेकंड यूनिट है हमारी एलजेब्रा, ये हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा वेटेज है। इसके हमारे 20 मार्क्स है हमारे एग्जाम में। और यूनिट हमारी 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमारा एक ही चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमारा बोर्ड्स में पूछा जाता है 6 मार्क्स का। और हमारी यूनिट 4 है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर 2 चैप्टर आते हैं, ट्रायंगल्स और सर्कल। इसका एग्जाम में वेटेज है 15 मार्क्स का। और हमारी यूनिट नंबर 5 है, यूनिट 5 हमारी टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री के अंदर 2 चैप्टर आते हैं, इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री। यूनिट 6 हमारी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर हमारे 2 चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 7th यूनिट है हमारी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर भी हमारे 2 चैप्टर आते हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और इसे हमारे एग्जाम के अंदर वेटेज है 11 मार्क्स का। कहने का मतलब ये है बेटे कि हमारे सिलेबस में, जो हमारी नई CBSE ने अपडेटेड सिलेबस दिया है, नियो NCERT में 14 चैप्टर गिवन है, और जिन्हें हम 7 यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। और सबसे पहली यूनिट का नाम है नंबर सिस्टम। सबसे पहली यूनिट का नाम क्या है अभी? नंबर सिस्टम, जिसके अंदर एक चैप्टर आता है रियल नंबर। कौन सा चैप्टर आता है भाई? रियल नंबर। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के बारे में, रियल नंबर के बारे में। उससे पहले आप सभी के कुछ डाउट्स हो सकते हैं। क्या डाउट्स? कि आप अभी क्लास 9 से 10th में एंटर करे हो। तो अभी जब हम क्लास 10th हमारी बोर्ड की फर्स्ट क्लास होती है, तो हमारे पास एक प्रेशर होता है कि मार्क्स का, हमारी फैमिली का, हमारे रिलेटिव्स का, हमारे खुद का, कि हमें एक अच्छी परसेंटेज गेन करनी है। तो आपको बिल्कुल प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ MIT क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ है। देखो भाई, आपके डाउट्स हो सकते हैं। पहला डाउट क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ्स? कुछ बच्चों के पास स्टैंडर्ड मैथ होगा, कुछ के पास बेसिक मैथ्स होगा। तो अब यदि मैं बात करूं सिलेबस की, तो अभी दोनों मैथ्स में कुछ भी सिलेबस चेंज नहीं है, दोनों का सेम सिलेबस है। तो डिफरेंस कहां पर है? डिफरेंस अभी इनके लेवल में डिफरेंस है। जिन बच्चों के पास बेसिक मैथ्स है, उन्हें सिर्फ NCERT उनके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर जिन बच्चों के पास बेसिक मैथ्स है, उन बच्चों को सिर्फ NCERT कंप्लीट कर लें, उनके लिए मोर देन सफिशिएंट है। बट जिनके पास स्टैंडर्ड मैथ है,
तो उन्हें एनसीईआरटी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने पड़ेंगे थोड़े अच्छे लेवल के। उसके बाद भी सेकंड आपको डाउट ये हो सकता है कि हम कौन सी बुक से क्वेश्चन करें, कौन सी बुक से प्रैक्टिस करें। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आपको किसी भी बुक की नीड नहीं है, किसी भी बुक की नीड नहीं है। नीड नहीं है, क्यों नहीं है भाई? आपको एक काम करना, हमारे इस लेक्चर को, हमारे सभी लेक्चर्स को ध्यान से देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं, उन क्वेश्चन को बार बार करना। इन लेक्चर के अंदर हम जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं, जितने भी आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन होते हैं, आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन होते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, हम सब कुछ कवर कर देंगे। यदि फिर भी आप चाहते हो कि हम कौन सी बुक से करें, तो आपके पास सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। देन उसके बाद आप कोई भी बुक यूज कर सकते हैं, कोई भी बुक यूज कर सकते हैं। एनसीईआरटी मस्ट है। सबसे पहले हमें एनसीईआरटी आनी चाहिए। लेकिन जिन बच्चों के पास ओनली बेसिक मैथ है, उन्हें एनसीईआरटी के अलावा किसी और बुक की नीड नहीं है। या जो बच्चे यूपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, उन्हें भी एनसीईआरटी के अलावा किसी और बुक की नीड नहीं है। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं, उन्हें एनसीईआरटी या एनसीईआरटी के साथ आप कोई भी बुक कर सकते हो। आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, कोई भी बुक कर सकते हैं। और यदि आप हमारे लेक्चर को ध्यान से देखते हो, सही से उसे देखने के बाद नोट्स बनाते हो, तो आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं होने वाली है। देखो भाई, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा है रियल नंबर। भाई सबसे पहले हम बात करेंगे कि नंबर क्या होता है, रियल नंबर किसे कहते हैं, या रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं। तो भाई जब हम बात करते हैं नंबर्स की, तो रियल नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रियल नंबर, दैट फर्स्ट वन इज रेशनल नंबर, सेकेंड इज इरेशनल नंबर। रियल नंबर के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप। फर्स्ट है हमारा रेशनल नंबर, सेकंड है हमारा इरेशनल नंबर। अब भाई रेशनल नंबर का यदि हम आगे अगेन क्लासिफिकेशन करें, तो हम बांट सकते हैं नेचुरल नंबर में, वूल नंबर में और इंटीजर्स में। तो अभी रियल नंबर को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये आना चाहिए कि व्हाट इज रेशनल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर, वूल नंबर, इंटीजर। जब हम रियल नंबर को समझ पाएंगे, तो सबसे पहले आज हम समझते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं भाई? ऑल काउंटिंग नंबर, जिन नंबर को हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, जिन नंबर को हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, उन नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो हम बोल सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स, all counting numbers is called natural number। भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं? all counting numbers is called natural number। यानी सारे काउंटिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है हमारी? 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक गोज टू इनफाइनाइट तक, इन्फिनिटी बोलते हैं। यानी 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक जाती हैं। इन नंबर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। सेकंड अभी हमारा वूल नंबर किसे कहते हैं? वोल नंबर। वोल नंबर क्या होते हैं? वोल नंबर क्या होते हैं भाई? वोल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर अलोंग विद जीरो। यदि हम काउंटिंग नंबर के साथ जीरो को भी ऐड कर लेते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं वोल नंबर। तो हम लिख सकते हैं क्या होता है अभी वोल नंबर? ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद जीरो। ऑल काउंटिंग नंबर अलोंग विद जीरो आर कॉल्ड whole number। जिस प्रकार हम नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी प्रकार हम whole नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल W से। तो क्या हो जाएगा अभी? whole नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 गोज टू इनफाइनाइट तक। क्या आप इन दोनों को समझ पाए कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज वूल नंबर? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। और
ऑल काउंटिंग नंबर अलोंग विद जीरो, यदि हम काउंटिंग नंबर के साथ जीरो को भी ऐड कर लेते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं वूल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वूल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से मैं बेटे एक बात बोल सकता हूँ, देखो भाई यदि मैं इन्हें ध्यान से देखूँ 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 गोस टू इनफाइनाइट तक, इन्हें मैं क्या बोल सकता हूँ, नेचुरल नंबर। क्या बोल सकता हूँ, नेचुरल नंबर। तो मैं ये बोल सकता हूँ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल या एवरी नेचुरल नंबर इज वूल नंबर। एक पॉइंट यहाँ से हम लिख सकते हैं नोट बना के कि एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज वूल नंबर, इज वूल नंबर, कि एवरी नेचुरल नंबर इज वूल नंबर। सारे नेचुरल नंबर कैसे नंबर होते हैं, वूल नंबर। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट नेचुरल नंबर, यानी वूल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, इसलिए एवरी नेचुरल नंबर इज कॉल्ड वूल नंबर। नेक्स्ट चलते हैं भाई, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक होते हैं भी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव, पॉजिटिव और एक होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स। हमें ज़रूरत क्यों पड़ी पॉजिटिव नंबर की, नेगेटिव नंबर की। जैसे लेट में मैंने अभी कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने आपसे बोला आज मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो अभी इन 200 रुपये को प्रॉफिट अप टू 100 रुपये को रिप्रेजेंट करने के लिए ये मैं बोल सकता हूँ प्लस 200। क्या बोल सकता हूँ, प्लस 200। और यदि मैं आपसे बोलना चाहूँ कि भैया मुझे आज 100 रुपीज़ का लॉस हुआ है, तो भी लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या लगाता हूँ, -100। यानी जो माइनस के नंबर होते हैं उन्हें मैं बोलता हूँ नेगेटिव नंबर, और जो प्लस के नंबर होते हैं उन्हें मैं क्या बोलता हूँ, पॉजिटिव नंबर्स। तो भाई इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं बेटे, मैंने ये लिखा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, और मैंने ये लिखा भी एक यहाँ लिखा -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक। तो मैं इन मैंने अभी आपको समझाया था नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक गोज हो रहा है, तो भी इन नंबर को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि ये काउंटिंग नंबर है, वन से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। और यदि बेटे मैं इन्हें देखूं, यदि यहाँ पर माइनस नहीं होता, माइनस नहीं होता तो 1 2 3 4 4 इन्हें भी कैसे नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर। कैसे बोलते हैं, नेचुरल नंबर। लेकिन बेटे मैंने अभी बताया नेचुरल नंबर, जो प्लस के नंबर होते हैं उन्हें बोलते हैं पॉजिटिव नंबर, और जो माइनस के नंबर होते हैं उन्हें बोलते हैं नेगेटिव नंबर। तो ये नेचुरल नंबर तो है, लेकिन कैसे नंबर है, प्लस के नंबर है बेटे। कैसे नंबर है, प्लस के, तो इसलिए इनका नाम हो जाएगा पॉजिटिव नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ये भी नेचुरल नंबर है, बट किसके नंबर है, माइनस के नंबर है, तो माइनस के नंबर को हम बोलते हैं नेगेटिव नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो भाई इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो, अलोंग विद जीरो। यदि सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर के साथ थोड़ा देखो भी, यदि मैं सारे पॉजिटिव नंबर के साथ, यदि मैं सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर के साथ सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर ले लेता हूं,
इंटीजर्स इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? इंटीजर्स अभी बेटे मैंने आपको समझाया 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इन्फिनिटिव तक। यहाँ पे भी मैंने लिखे नेचुरल नंबर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। तो भाई ये कैसे नंबर है? 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये नेचुरल नंबर है। कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर है। यदि मैं इनके आगे से बेटे माइनस हटा दूं, इसे पढ़ूं 1, इसे 2 3 4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक, तो ये भी कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर है। कैसे नंबर है बेटे? नेचुरल नंबर है। बट यदि मैं देखूं बेटे, तो ये मैंने अभी बताया था जिन नंबर के साथ हमारा प्लस साइन लगा हुआ होता है, ये प्लस के नंबर है, +1 +2 +3 +4, तो ये कैसे नंबर है? पॉजिटिव नेचुरल। प्लस वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, और माइनस वाले नंबर को हम बोलते हैं नेगेटिव। तो इन्हें बोलेंगे पॉजिटिव नेचुरल नंबर। कैसे नेचुरल नंबर? पॉजिटिव नेचुरल नंबर। और इनके साथ -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक गोज हो रहे हैं, तो इन्हें बोलेंगे हम नेगेटिव नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो अभी इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं यदि मैं सारे पॉजिटिव नंबर ले लूं और सारे निगेटिव नेचुरल नंबर ले लूं अलोंग विद जीरो। किसके साथ? जीरो के साथ, तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स बन जाते हैं। और इंटीजर्स जिस लाइन पर लिखे होते हैं उस लाइन को हम बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। तो भी इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ऑल पॉजिटिव एंड ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो, अलोंग विद जीरो, और कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स फॉर एग्जाम्पल, जिस प्रकार भी हम नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, वुल नंबर को w से रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलर हम इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से। तो क्या लिखेंगे? इस तरीके से होता है सिमिलर 1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यहाँ क्या होगा अभी? -1 -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। इन सारे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो भी यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? कंक्लूजन, कंक्लूजन बेटे ये निकाल सकते हैं हम भाई, यदि मैं ध्यान से देखूँ 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर। कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर। और बेटे यदि मैं नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी ऐड कर लूँ तो ये कैसे नंबर बनने? वूल नंबर। क्या बनने? वूल नंबर, वोल नंबर, वोल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, एवरी वूल नंबर इज इंटीजर। ये बात मैं लिख सकता हूँ पहला पॉइंट, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर्स, इज इंटीजर। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकता हूँ? एवरी whole number
इज इंटीजर, एवरी होल नंबर इज इंटीजर। और बेटे जो इंटीजर जिस लाइन पर लिखे होते हैं उस लाइन को हम बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। इस तरीके से कुछ इंटीजर लिखे हुए होते हैं, इस तरीके से। यदि मैं इंटीजर बनाऊं, इस तरीके से नंबर लाइन बनाता हूं, इस तरीके से एक लाइन होती है नंबर लाइन। अब भाई अगर आपसे कोई पूछे लगे कि नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, तो ना तो हमें ये पता है कि नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, और ना हमें इस बात के बारे में इन्फॉर्मेशन है नंबर फिनिश कहाँ पर होते हैं। तो हमें क्या पता? हमें एक बात पता है बेटे, जिस लाइन पर नंबर लिखे होते हैं उसे नंबर लाइन बोलते हैं, और इस लाइन के मिडिल में, सबसे मिडिल में एक नंबर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जीरो। किसे बोलते हैं? जीरो। जैसे जैसे इस नंबर लाइन के हम राइट हैंड साइड पर चलते हैं तो नंबर इंक्रीज होते चले जाते हैं, प्लस में चलते हैं और इंक्रीज होते चले जाते हैं। इस तरीके से +1, +2, +3, +4, +5, और कहाँ तक जाते हैं? गोज टू प्लस इनफाइनाइट तक। कहाँ तक गोज करते हैं? प्लस इनफाइनाइट तक। जैसे जैसे इस नंबर लाइन पर हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो नंबर माइनस में चलते हैं और डिक्रीज होते चले जाते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5। यानी यदि आप जीरो से लेफ्ट साइड से राइट साइड पर जाओगे तो नंबर कैसे होंगे? इंक्रीज होंगे। और जैसे आप नंबर लाइन पर राइट साइड से लेफ्ट साइड पर जाओगे तो नंबर की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। कैसे होगी? डिक्रीज होगी। और इसे ही हम बोलते हैं नंबर लाइन। और नंबर लाइन पर जो रिप्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं रियल नंबर। और प्रत्येक नंबर लाइन पर, प्रत्येक रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा जा सकता है। तो अभी सबसे पहले हमारी स्लाइड क्या थी? सबसे पहले हमारी स्लाइड थी ये कि रियल नंबर क्या होता है। हमने बोला था रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। सबसे पहले हमने आप पढ़ा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। कहाँ तक गोज करते हैं? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक गोज जाते हैं? इनफाइनाइट तक। होल नंबर क्या होते हैं? एवरी नेचुरल नंबर एलोंग विद जीरो। यदि सारे नेचुरल नंबर के साथ हम जीरो को भी ऐड कर लेते हैं तो हमारा क्या बन जाते हैं? होल नंबर। थर्ड थे हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? ऑल पॉजिटिव नंबर एंड ऑल नेगेटिव नंबर एलोंग विद जीरो। जीरो के साथ पॉजिटिव नंबर, जीरो के साथ नेगेटिव नंबर क्या बन जाते हैं? इंटीजर बन जाते हैं। इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर के अंदर होल नंबर भी आ जाते हैं। अब भी हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर, फिर पढ़ेंगे इरेशनल नंबर, फिर समझेंगे व्हाट इज रियल नंबर। देन हमें समझ में आएगा ठीक से कि रियल नंबर क्या होता है। यदि मैं तुम्हें शुरू में ही रियल नंबर की डेफिनेशन समझा दूं तो आप सही से रियल नंबर को नहीं अंडरस्टूड कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले हमने समझा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। अब समझेंगे रेशनल नंबर। क्या समझेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देखो भी रेशनल नंबर क्या होता है। व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर क्या होता है? जब हम किसी भी नंबर को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख देते हैं, जब हम किसी भी नंबर को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, और वहाँ पर उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। या हम ये बोल सकते हैं जब कोई भी नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाता है, जब कोई भी नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाता है तो उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। वेयर पी एंड क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। तो हम क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर क्या होते हैं? when a number when a number can be expressed when a number
कैन बी एक्सप्रेस्ड P upon Q form is called rational number, is called rational number. Number where P comma Q are integers, Q is not equal to 0. यानी हम किसे बोलते हैं रेशनल नंबर, व्हेन ए नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, जब एक नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है P अपॉन Q, P अपॉन Q का मतलब P फॉर न्यूमरेटर, यानी P का मतलब न्यूमरेटर है, Q का मतलब डिनोमिनेटर है। जब किसी भी नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। बट कंडीशन ये है P और Q क्या होनी चाहिए, हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये वाली डेफिनेशन तो हर कोई पढ़ा देता है और बुक्स में भी लिखी हुई मिल जाती है, बट Q की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों हम Q की वैल्यू को 0 नहीं ले सकते। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं भाई ये बोल सकता हूं 2/3, बताओ बेटे ये नंबर रेशनल नंबर है, आप बोलोगे यस सर। क्यों, क्योंकि भाई ये 2 हो गया P और 3 क्या हो गया Q, P और Q, और P और Q क्या है, 2 भी इंटीजर है 3 भी इंटीजर है, Q की वैल्यू क्या नहीं है 0, तो 2/3 कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर। -4/7, देखो P की वैल्यू 4, Q की वैल्यू क्या 7, P और Q कैसे हैं, इंटीजर है, Q की वैल्यू 7 नहीं है, दैट इज रेशनल नंबर। मैंने लिख दिया -2/-11, भाई ये होगी P की वैल्यू, ये होगी Q की वैल्यू, और P और Q क्या है, इंटीजर है, और P और Q की वैल्यू क्या नहीं है, 0 नहीं है। मैं बोलता हूँ 1, ये रेशनल नंबर है। आप बोलोगे सर इसमें न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर नहीं है, बेटे जिस नंबर का डिनोमिनेटर नहीं होता है उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, क्या होता है 1, इसके अपन हम क्या लिख सकते हैं 1। देखो ये होगा P और ये क्या होगा Q, P और Q इंटीजर्स हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0, मैंने लिख दिया भाई 2, इसका अपन 1 मान सकते हैं 2/1, P और Q इंटीजर है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। बताओ भाई 0 कैसा नंबर है, 0 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, NCERT में क्वेश्चन भी है 9th क्लास की कि 0 कैसा नंबर है, तो हम बोल सकते हैं 0 कैसा नंबर है, 0 एक रेशनल नंबर है। क्यों, 0 के अपॉन हम क्या मान सकते हैं, 0/1, ये होगा बेटे P और ये होगा Q। हमारी जो डेफिनेशन बोल रही है बेटे, डेफिनेशन ये कह रही है Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, P की वैल्यू प्लस में हो, माइनस में हो, 0 हो, कुछ भी हो, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो भाई P की वैल्यू 0, Q की वैल्यू तो 1 है, Q की वैल्यू 0 नहीं है, और देखो 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, यानी ये हमारे रेशनल नंबर के डेफिनेशन को 0 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सो वी कैन से दैट 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। अब क्वेश्चन इस बात का है बेटे कि हम Q की वैल्यू 0 क्यों नहीं ले सकते, जैसे मैंने लिखा 1/0, ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ये होगा P और ये होगा Q, डेफिनेशन कह रही है P और Q इंटीजर होने चाहिए, P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, क्योंकि 1 भी इंटीजर होता है, 0 भी इंटीजर होता है, बट Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0। यहाँ पर Q की वैल्यू क्या आ गई, 0। अगर Q की वैल्यू 0 आ गई तो 1/0 एक रेशनल नंबर नहीं है। बट अब क्वेश्चन इस बात का है कि Q की वैल्यू हम 0 क्यों नहीं ले सकते। देखो भाई इसलिए नहीं ले सकते, भाई मैंने लेट कोई इंटीजर कोई एक नंबर लिया 20, ध्यान से मेरी बात को समझना, 20, यदि बेटे मैं कहता हूं कि 20 को 20 से डिवाइड कर रहा हूं, मैं 20 को 20 से डिवाइड कर रहा हूं, तो भाई कोसेंट कितना आएगा 1, 20 बन जाए 20। मेरे पास नंबर 20 है, मेरे पास नंबर 20 है, 20 को मैंने 10 से डिवाइड करा, 10 2 जा 20, तो भाई कोसेंट कितना आएगा 2। मेरे पास नंबर 20 है और मैंने 20 को डिवाइड करा किससे, 5 से, तो भाई कोसेंट कितना आएगा 4, 5 4 जा 20। मेरे पास नंबर 20 है और मैंने इसे 20 को डिवाइड करा 4 से, तो कोसेंट आएगा कितना 5, कितना आएगा 5। मेरे पास नंबर 20 है और बेटे मैंने 20 को डिवाइड करा 2 से, 20 को मैंने डिवाइड करा किससे, 2 से, मेरे पास नंबर 20 है, 20 को मैंने डिवाइड करा 2 से, तो भाई कोसेंट कितना आएगा 10। मेरे पास नंबर बेटे 20 है, 20 को मैंने डिवाइड करा 1 से, तो कोसेंट कितना आएगा 20। मेरे पास अब भाई
20 है और मैंने डिवाइड करा 0 से। अब कितना क्वोशंट आएगा? देखो भाई, अगर आप एक बात को ऑब्जर्व करो, मेरे पास प्रत्येक कंडीशन में न्यूमरेटर 20 है, नोमिनेटर कितना है 20, यहाँ भी 20 20 20 20 20 20 सब जगह 20 है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर 20 है तो क्वोशंट बनाया, डिनोमिनेटर को और छोटा करा, यहाँ पर डिनोमिनेटर 20 था तो क्वोशंट बनाया, डिनोमिनेटर को और छोटा गया करा तो भाई हमारा क्वोशंट बड़ा हो गया, कितना आया 2। मैंने डिनोमिनेटर को बेटे पहले से और छोटा करा तो भाई कोसेंट हमारा और बड़ा आंसर आया, कितना आया 4। जैसे मैंने डिनोमिनेटर को बेटे और छोटा करा तो आंसर मेरा 5 आया, डिनोमिनेटर को मैंने और छोटा करा तो मेरा आंसर 10 आया, पहले से बड़ा आया। जब मैंने डिनोमिनेटर को 1 करा यानी और छोटा कर दिया, आंसर 20 आया। अब मैंने डिनोमिनेटर को और छोटा कर दिया, और छोटा 1 से छोटा क्या होता है 0। अब भाई मैं जैसे जैसे मैं डिनोमिनेटर को छोटा करता जा रहा हूँ तो मेरा आंसर जो आ रहा है बड़ा आता जा रहा है। जैसे ही मैंने वही 1 से छोटा डिनोमिनेटर लिया 0, अब मैं 0 से 20 को डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? आंसर भाई देखो 1 से डिवाइड कर रहा हूँ 20 आ रहा, तो आप बोलोगे 20 से बड़ा आएगा, लेकिन कितना बड़ा आएगा एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कितना बड़ा आएगा। तो ये वैल्यू हमारे लिए कैसी है? अनडिफाइंड वैल्यू है। कैसी वैल्यू? अनडिफाइंड। तो इसलिए हमारी क्या नहीं होती, क्यों की वैल्यू क्यों नहीं लेते हम? अनडिफाइंड वैल्यू है। क्यों इज नॉट इक्वल टू 0। कभी भी डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि जब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर अनडिफाइंड होता है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम बता ही नहीं सकते। तो इसलिए कंडीशन होती है हमारी क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यू की वैल्यू 0 क्यों नहीं ले सकते। देखो भाई, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा ये, देखो भाई सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, फिर हमने पढ़ा भूल नंबर, फिर हमने पढ़ा इंटीजर, फिर हमने पढ़ा रेशनल नंबर। अब थर्ड अभी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को समझने के लिए हमें सबसे पहले आना चाहिए डेसिमल एक्सपेंशन। क्या आना चाहिए? डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन हम समझेंगे सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन को। व्हाट इज डेसिमल एक्सपेंशन? डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन, देखो भाई मैंने बेटे एक नंबर लिखा 2, एक नंबर लिखा 1, एक नंबर लिखा 3। यदि मैं इन नंबर को बोलूं, इन नंबर को हम बोलते हैं इंटीजर्स, अभी मैंने बताया। तो या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, और नेचुरल नंबर इंटीजर्स से होते हैं, और ये कैसे नंबर? प्लस के। तो ये भाई हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। लेकिन भाई मैंने नंबर लिख दिया 2.1, 2.1। अब इसे हम इंटीजर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया? डेसिमल आ गया। तो भाई इंटीजर्स डेसिमल क्या होता है? अभी जब किसी भी अंदर किसी भी पॉइंट, किसी भी नंबर के साथ हमारा पॉइंट लग जाता है तो उस नंबर को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। जब हम किसी भी नंबर को एक देखो भाई डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? जब किसी भी नंबर के साथ डेसिमल लग जाता है, पॉइंट लग जाता है, उस नंबर को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। जैसे बेटे मैंने बोला 10, ये तो इंटीजर नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। मैंने बोला भी -11, ये नेगेटिव इंटीजर होगा। बट मैंने बोल दिया 11.4, तो ये एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर कैसा नंबर है? डेसिमल। तो डेसिमल नंबर क्या होता है? जब किसी भी नंबर के साथ क्या लग जाता है? पॉइंट लग जाता है, तो उस नंबर को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। कैसा नंबर बोलते हैं? डेसिमल नंबर। भाई डेसिमल नंबर 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं डेसिमल नंबर? 2 टाइप के। टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? भी 2। एक होते हैं भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सेकंड होते हैं भाई हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, अभी समझेंगे क्या होते हैं ये।
डेसिमल नंबर। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर टू टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर और सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। विजुअल होगा, देखो भाई अभी मैंने समझाया बेटे डेसिमल नंबर क्या होते हैं। जब किसी भी नंबर में क्या लग जाता है, डेसिमल लग जाता है, पॉइंट लग जाता है, उस नंबर को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। और डेसिमल नंबर देयर आर टू टाइप ऑफ डेसिमल नंबर। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और सेकंड क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर टू टाइप के होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को नॉन रिकरिंग नंबर भी बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या बेटे, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है ऐसा कोई डेसिमल नंबर है जिसमें पॉइंट लगने के बाद कुछ डिजिट के बाद वो नंबर रुक जाता है, उसमें डिजिट आने रुक जाते हैं। जैसे मैंने बोला अभी 1.42, तो अभी इस नंबर में यहाँ पर पॉइंट लगा, कितने डिजिट आए लास्ट में, 2 डिजिट आए, यानी पॉइंट लगने के बाद कुछ डिजिट आने पर ये नंबर क्या हो गया, रुक गया। तो ऐसे नंबर, ऐसे डेसिमल नंबर जिनमें डेसिमल लगने के बाद कुछ डिजिट आने के बाद वो नंबर टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब शांत हो जाता है, फिर उस नंबर में डिजिट्स नहीं आते, तो उस नंबर को बोलते हैं हम डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जैसे मैंने ये बोल दिया 0.4325, देखो भाई डेसिमल लगने के बाद 1 2 3 4 डिजिट के बाद ये नंबर रुक गया, इस नंबर के बाद अब डिजिट नहीं आ रहे, तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। थर्ड मैंने और एग्जांपल ले लिया 1.3, ये भी कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। मैंने और एग्जांपल ले लिया 101.1325678 9, इस नंबर को हम कैसा बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि बेटा डेसिमल लगने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट के बाद ये नंबर क्या होगा, टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट मीन्स रुक गया, यानी कहने का मतलब ये है बेटे जब किसी भी नंबर में डेसिमल लगने के बाद वो उस नंबर डेसिमल के बाद कुछ डिजिट आते हैं और वो नंबर रुक जाता है, फिर उसके अंदर डिजिट नहीं आते, तो उस नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब देखो अभी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब, टर्मिनेट का मतलब बेटे जो नंबर डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेट मीन्स रुक जाता है, तो उस नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और जो नंबर डेसिमल के बाद पॉइंट लगने के बाद टर्मिनेट नहीं होता, टर्मिनेट का मतलब रुकता नहीं है, डिजिट आते रहते हैं, उस नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर टू टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, देखो मैंने ये लिखा 1.43434343 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। क्या ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट का मतलब रुक रहा, इनफाइनाइट तक इनफाइनाइट तक जा रहा, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा। टर्मिनेट नहीं हो रहा था नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन बेटे डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहा 434343, तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। यदि कोई नंबर डेसिमल लगने के बाद सेम डिजिट रिपीट करता है और इनफाइनाइट तक जाता है, उस नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। जैसे लेट मैंने ये बोल दिया 0.732 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। देखो ये डेसिमल लगा, इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, नहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग, बट डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहा है 732 इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। लास्ट मैंने ये बोला, नेक्स्ट ये बोल दिया 1.4372 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यदि मैं इस नंबर को देखूं बेटे, देखो डेसिमल लग रहा है तो डेसिमल नंबर होगा, और रिपीट
सॉरी टर्मिनेट नहीं हो रहा यानी इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, बट डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहा है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और भी किसी भी नंबर के रिपीटेशन को रोकने के लिए, किसी भी नंबर के रिपीटेशन को रोकने के लिए उसके सिर पर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बार। यानी जो नंबर रिपीट होता है, इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 1.43 रिपीट हो रहा है तो 43 के ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो, क्या लगा दो, बार। इस बात का मतलब है भी जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है उस बात का मतलब है कि वो वाला नंबर इनफाइनाइट बार आ रहा है, इनफाइनाइट बार आ रहा है। यानी इस वाले नंबर को 1.4343434343 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। जैसा भी यहाँ पर क्या 0.732 के 732 आ रहा है तो भी 0.732 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। बार के मतलब है कि ये वाला नंबर इनफाइनाइट तक गोज कर रहा है। कहाँ तक गोज कर रहा है, इनफाइनाइट तक। जैसे ये नंबर है 1.4372 के रिपीटेशन को रोकने के लिए 4372 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। भाई जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ये लिखा, मैंने लिख दिया 5.4 के ऊपर बार, तो भाई बार का मतलब क्या है कि ये नंबर 4 जो है इनफाइनाइट बार आ रहा है, 5.4444 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो ये कैसा नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अब भाई हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ऐसा नंबर जो टर्मिनेट ना हो, टर्मिनेट मतलब जो डेसिमल के बाद रुके ना, और नॉन रिपीटिंग का मतलब रिपीट भी नहीं होना चाहिए और डेसिमल के बाद रुकना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे नंबर को बेटे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। लेट मैंने लिखा 1.73214321001232 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इस नंबर को मैं देखें, सबसे पहले देखो ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट का मतलब रुक रहा है क्या, नहीं रुक रहा, नहीं रुक रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के बाद ये देखेंगे क्या डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहा है, 732143, नहीं हो रहा, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, नॉन रिपीटिंग। सेम नंबर रिपीट होता तो रिपीटिंग हो जाता, अब सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, नॉन रिपीटिंग। तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। लेट मैंने और एग्जांपल लिख दिया 231.43001442 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। भाई बताओ कैसा नंबर होगा, रिपीट टर्मिनेट नहीं हो रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा तो नॉन रिपीटिंग। तो ये नंबर भी कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मैंने लिख दिया भाई 1.73274314112 डॉट डॉट डॉट। ये नंबर भी कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो भी इरेशनल नंबर को समझने के लिए हमें डेसिमल एक्सपेंशन आना चाहिए। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जब किसी भी नंबर में डेसिमल लग जाता है, पॉइंट लग जाता है, तो उस नंबर को हम कैसा नंबर बोलते हैं, डेसिमल नंबर बोलते हैं। और डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी नंबर का वो 2 टाइप का हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में 2 कंडीशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर हम जब बोलते हैं जब किसी भी नंबर में डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट होता है, सेम नंबर रिपीट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और जब किसी भी नंबर में हमारा सेम डेसिमल लगने के बाद, डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट नहीं होता और इनफाइनाइट तक गोज करता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। तो ये आई होप तुम्हें डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आया होगा। भाई एक बार अगेन रिपीट करने की यदि मैं कोशिश करूं तो डेसिमल एक्सपेंशन मैंने कितने तरीके का बता दिया, कितने टाइप का होता है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग बताया, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 कंडीशन होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यही थी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो भी जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन
टर्मिनेटिंग होता है, वो भी हमारा रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? रेशनल नंबर। कैसे? जैसे भी हम मैंने लिखा 1.4, ये कैसा नंबर है? ये डेसिमल लग गया तो डेसिमल नंबर है, और डेसिमल के बाद 1 डिजिट के बाद ये नंबर आना रुक गया तो इसे बोलेंगे डेसिमल नंबर है। लेकिन कैसा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। कैसा? टर्मिनेटिंग। तो इसे हम रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? आपने सुना होगा कि जितने डिजिट के बाद डेसिमल होता है उतने नीचे क्या लगा लेते हैं? 0 1 के बाद। इसे मैं लिख सकता हूँ 14/10। बताओ 14/10 रेशनल नंबर है या नहीं है? आप बोलोगे कि जिनका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है तो वो नंबर कैसे होते हैं? हमारे रेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? रेशनल नंबर। अब भाई जैसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, 2.73 73 73 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इस तरीके से आपको 2.73 के ऊपर बार, आपको दिया होगा 0.6 के ऊपर बार, आपसे बोला होगा कि इसे P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। मतलब P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब ये भी कैसा नंबर होता है? रेशनल नंबर। आपने इसे 9th क्लास में करा होगा P/Q के फॉर्म में, यानी इस नंबर को भी हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और इस वाले नंबर को भी हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो भी जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो नंबर भी हमारे कैसे होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं? रेशनल नंबर। बट जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, जैसे मैंने 1.43011123 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो ये नंबर हमारा कैसा हो जाएगा? इरेशनल नंबर होगा। यानी जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं भाई इरेशनल नंबर पर। देखो भाई हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार अपनी स्लाइड को देखें हम, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया। देखो हमने स्टार्ट करा था अपना फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रियल नंबर। मैंने बताया था रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और हमारे नेचुरल नंबर। रेशनल नंबर भी मैंने बताया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। हमने नेचुरल नंबर समझा, होल नंबर समझा, इंटीजर समझा, रेशनल नंबर समझा, डेसिमल एक्सपेंशन समझा। डेसिमल एक्सपेंशन क्यों समझा? यदि इरेशनल नंबर को समझना है तो उससे पहले हमें क्या आना चाहिए? डेसिमल एक्सपेंशन आना चाहिए। डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो नंबर हमारे कैसे होते हैं? रेशनल नंबर। और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर। क्यों होते हैं अब समझेंगे। अब हम समझेंगे इरेशनल नंबर। व्हाट इज इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर, if a number if a number if a number can if a number cannot be expressed P/Q form, P/Q form is called irrational number, is called irrational number. नंबर कंडीशन वही वो होगी वेयर P/Q where P/Q are integers और Q is not equal to 0। Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। P और Q क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स। तो अभी मैंने बताया कौन कौन से नंबर होते हैं भाई। मेनली मैं इसमें आपको 3 टाइप के इरेशनल नंबर बताऊंगा। फर्स्ट टाइप, टाइप फर्स्ट,
अभी मैंने बताया आपको जिनका डेसिमल एक्सपेंशन वो जो नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो नंबर हमारे कैसे होते हैं, इरेशनल। दूसरा टाइप, यदि भाई स्क्वायर रूट के अंदर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है, यदि स्क्वायर रूट के अंदर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है तो वो नंबर भी हमारा क्या होता है, इरेशनल। कैसा होता है, इरेशनल। जैसे भाई मैं ये बोल सकता हूँ, इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नॉन परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर, if m is a positive non perfect square number, if m is a positive नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यदि हमारे पास m कोई भी पॉजिटिव नंबर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन रूट m इज इरेशनल, देन रूट m इज इरेशनल। नहीं समझे, अभी समझ जाओगे। रूट m क्या होगा, इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल। ये आपने नोट कर लिया होगा मेरे साथ साथ। इधर देखो भाई, जैसे भाई मैंने लिखा भाई 2, 2 हमारा कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, आप बोलोगे नहीं है। तो यदि m मेरे पास कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 2 पॉजिटिव नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यदि मैं इसके ऊपर रूट चढ़ा देता हूँ तो ये कैसा नंबर हो जाएगा हमारा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। सिमिलर 3 मेरा नॉन परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, रूट चढ़ा दिया, इरेशनल नंबर हो जाएगा। बट 4 हमारा कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, परफेक्ट स्क्वायर है, यदि मैं इसके पास रूट चढ़ाता हूँ तो भी 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकल जाएगा 2, और 2/1 कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल। यानी रूट 4 हमारा कैसा नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। यानी इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो नंबर हमारा कैसा बन जाएगा, इरेशनल। जैसा भी मैंने बोल दिया रूट 21, तो भी 21 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर है। मैंने बोल दिया 33, ये भी कैसा है, इरेशनल नंबर है। मैंने बोल दिया अभी 7, ये भी कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। बट मैंने बोल दिया 9, अभी 9 तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 3, और 3 कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल। कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल। तो भाई 3 टाइप के मैंने तुम्हें इरेशनल नंबर बताई। पहला, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो इरेशनल होते हैं। यदि दूसरा टाइप ये है, यदि भाई m कोई पॉजिटिव नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो रूट m कैसा होगा, इरेशनल। टाइप थर्ड, टाइप थर्ड, टाइप थर्ड, टाइप थर्ड भाई, इफ m is a positive non cube number, then cube root m is irrational. मीन बेटे, यदि m हमारे पास पॉजिटिव नंबर है और परफेक्ट क्यूब नहीं है, किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो क्यूब रूट m हमारा कैसा नंबर होगा, इरेशनल। जैसा भी मेरे पास 2 है, 2 किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब है, नहीं है, और इसके पास यदि मैं क्यूब रूट चढ़ा देता हूँ, ये भी कैसा, इरेशनल। मेरे पास 4 है, 4 के ऊपर यदि मैंने क्यूब रूट चढ़ा दिया, ये भी कैसा, इरेशनल। बट अगर 4 के ऊपर स्क्वायर रूट होता, देखो 4 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं है। यदि इसके पास 3 नहीं होता, यानी क्यूब रूट नहीं होता, स्क्वायर रूट होता, इस तरीके से होता, तो ये अब हमारा रेशनल हो जाता, क्योंकि 4 स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो ये वाला नंबर कैसा है हमारा, ये वाला रेशनल है, और ये क्या है, इरेशनल है। मैंने बोल दिया अभी 8 के ऊपर क्यूब रूट चढ़ा दिया,
क्या 8 हमारा पॉजिटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर है, 2 का होता है, तो अभी 8 का क्यूब रूट क्या हो जाता है 2, तो ये हमारा कैसा नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है। यानी क्यूब रूट के अंदर नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर लिखा होना चाहिए। कैसा नंबर लिखा होना चाहिए, नॉन परफेक्ट क्यूब। जैसे मैंने बोल दिया अभी 16 परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये कैसा नंबर होगा हमारा इरेशनल। तो अभी मैंने तुम्हें 3 टाइप के इरेशनल नंबर बताए। सबसे पहले यदि किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। दूसरा, यदि हमारे पास कोई m कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो रूट m कैसा होगा, इरेशनल होगा। थर्ड, यदि m हमारे पास एक पॉजिटिव नॉन क्यूब नंबर है, तो क्यूब रूट m भी कैसा नंबर होगा, इरेशनल। कैसा नंबर होगा, इरेशनल। तो भी अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर की देखो, रियल नंबर को समझने के लिए हमने इतने सारी चीज़ें समझी। सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो भाई हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं काउंटिंग नंबर। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर एलोंग विद जीरो होल नंबर। इंटीजर ऑल पॉजिटिव नंबर ऑल नेगेटिव नंबर एलोंग विद जीरो क्या हो जाता है, इंटीजर। रेशनल नंबर क्या होता है, इफ अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड पी अपॉन क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर पी कोमा क्यू आर इंटीजर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या होता है रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होता है, जब हम किसी भी नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, पी और क्यू इंटीजर है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अब देखो भी रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं। कोई भी रियल नंबर या तो रेशनल होगा या कैसा होगा, इरेशनल होगा। या तो कोई भी नंबर रेशनल होगा या कैसा होगा, इरेशनल। तो जितने भी रेशनल नंबर हैं, अब रेशनल के अंदर एवरी नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर है, एवरी होल नंबर भी रेशनल नंबर है, एवरी इंटीजर भी क्या है, रेशनल नंबर है। जितने भी रेशनल नंबर हैं, जितने भी इरेशनल नंबर हैं, सारे क्या कहलाते हैं, ऑल इज दैट रियल नंबर। अब देखो फिर रियल नंबर क्या होते हैं, यानी जितने भी रेशनल नंबर हैं और जितने भी इरेशनल नंबर हैं, इन सबको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो भी रियल नंबर क्या होते हैं, ऑल दैट नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। अब भाई नंबर लाइन पर या तो रेशनल नंबर रिप्रेजेंट होते हैं या इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट होते हैं। तो रेशनल प्लस इरेशनल ही क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर। क्या होते हैं, रियल नंबर। तो यदि मैं तुम्हें डेफिनेशन बताना चाहूँ रियल नंबर की, तो क्या आ जाएगी भी डेफिनेशन, तो रियल नंबर क्या होते हैं, व्हाट इज रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर all that numbers which all that numbers which are represented on number line, या ऐसा लिखेंगे which can represented which are represented ऐसे अंदर on number line, on number line, on number line are called real number। देखो भाई क्या होते हैं रियल नंबर, ऑल दैट नंबर्स, वो सारे नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड, जो रिप्रेजेंट होते हैं किस पर, नंबर लाइन पर। और नंबर लाइन पर या तो रेशनल नंबर रिप्रेजेंट होता है या कैसा नंबर रिप्रेजेंट होता है, इरेशनल। और रेशनल पर से इरेशनली क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं। जैसे भाई हमने कोई भी नंबर लाइन बना ली, नंबर लाइन के सबसे मिडिल में क्या होता है, 0 1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। इस नंबर लाइन पर हम एवरी रेशनल और एवरी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप कहोगे सर √2 रिप्रेजेंट कहाँ होएगा नंबर लाइन पर, तो भी आपने 9th क्लास में √2 √3 √5 इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखा होगा नंबर लाइन पर, तो उन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट ही तो करते थे। तो वो हमारे कैसा नंबर है, रियल नंबर। जैसे 5 है तो 5 इधर आ जाएगा, -8 इधर आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ 2 अपॉन, मान लो मैंने लिख दिया 7/2, 7/2 कहाँ आएगा, रेशनल नंबर है, p अपॉन क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 रेशनल नंबर है, तो इसे कहाँ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, 2 से डिवाइड करो भाई, 2 3 जा 6 बचा कितना 1 पॉइंट लगा दिया, 2 5 जा 10, 3.5 प्लस का 3.5 कहाँ आएगा 4 के यहाँ के बीच में, तो यहाँ कितना जाएगा 7/2। यानी एवरी रेशनल नंबर किस पर रिप्रेजेंट करा जा सकता है, नंबर लाइन पर। और जो भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। आपको ये चीज़ें रियल नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे चैप्टर का नाम था रियल नंबर।
क्या नाम था, रियल नंबर। अब भाई हमें इसमें क्या क्या पढ़ना, कुछ और नंबर्स देखते हैं भी, कुछ और नंबर्स हम देखते हैं, कुछ और नंबर्स। एक होता है अभी हमारे प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, आपने सुना होगा इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं भाई, ऑल दैट नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई टू, यानी वो सारे नंबर जो टू से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, उन नंबर को हम बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। यानी हम लिख सकते हैं इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑल दैट नंबर्स, ऑल दैट नंबर्स विच which are completely which are completely which are completely divisible by 2, डिविजिबल बाई 2, यानी वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। फॉर एग्जांपल 2 2 से डिवाइड हो जाता है, देखो 1 2 से डिवाइड नहीं होता, 1 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 2 सबसे छोटा नंबर जो 2 से डिवाइड होता है 2, 4, 0 भी होता है, क्या होता है, 0, 0 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, 0 भी हमारा कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है, तो हम इसमें लिख सकते हैं 0। जीरो, यदि आपसे कोई पूछे लगा जीरो कैसा नंबर है, तो हमारे इवन नंबर है, 0 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट डॉट, तो वो सब नंबर कैसे होते हैं, इवन नंबर। एक नोट बनाकर लिख सकते हैं हम एक बात, देखो भी जो भी इवन नंबर होता है या तो उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। अब देखो कोई भी इवन नंबर देखो, उसके यूनिट डिजिट पर 0 1 2 4 6 8 ही हो सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि इफ़ यूनिट डिजिट of any number is 0 2 4 6 8, यदि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 है, देन दैट नंबर इज इवन नंबर, नंबर इज इवन नंबर। तो वो नंबर हमारा कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है। यदि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 है, तो वो नंबर हमारा कैसा नंबर होता है, इवन नंबर। वो कैसा नंबर होता है, इवन नंबर। दूसरा होता है अभी हमारा ओड नंबर। क्या होता है, ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर, ओड नंबर भाई ऐसे नंबर, ऑल दैट नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, वो नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे ओड नंबर। तो हम लिख सकते हैं ऑल दैट नंबर्स, all that numbers which are not completely divisible by 2, divisible by 2, वो सारे नंबर जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड नहीं होते, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे ओड नंबर कहलाते हैं। कैसे नंबर कहलाते हैं, ओड नंबर। फॉर एग्जांपल 1, क्या 1 2 से डिवाइड होता, नहीं होता, 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो भाई वैसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं इवन नंबर, जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं, ओड नंबर। या ये क्या बोल सकते हैं, यदि किसी का यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो हमारा इवन है, और किसी का यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 है तो वो हमारा कैसा नंबर है, ओड नंबर है। लिख भी सकते हैं नोट बनाकर, आइडेंटिफिकेशन ओड नंबर की नोट। if the unit digit of any number is 1 3 5 7 9, यदि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 तो वो नंबर हमारा क्या कहलाता है, इज कॉल्ड ओड नंबर।
ओड नंबर, तो वो क्या कहलाता है, ओड नंबर। आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट इज इवन नंबर, व्हाट इज ओड नंबर। नेक्स्ट चलते हैं भी, दो टर्म जो हमें फर्स्ट चैप्टर को समझने के लिए आनी जरूरी है, कंपलसरी है। देखो भाई, एक होता हमारा फैक्टर और एक होता है भाई हमारा मल्टीपल। आप मुझे बताएं क्या डिफरेंस होता है फैक्टर में और मल्टीपल में। फैक्टर किसे कहते हैं, मल्टीपल किसे कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर को सीखने के लिए हमें फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस पता हो, यानी हमें फैक्टर निकालने आने चाहिए और मल्टीपल निकालने आने चाहिए। बताओ भाई फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, नहीं आते? इधर देखो भाई, फैक्टर किसे कहते हैं भाई, किसी भी नंबर के लेट मुझे फैक्टर निकालने हैं, तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है भाई, जैसे लेट मुझे 20 के फैक्टर निकालने हैं, तो फैक्टर का मतलब है कि 20 के फैक्टर का मतलब है ऐसे नंबर जो 20 को पूरा पूरा निपटा देंगे, ऐसे नंबर जो 20 को पूरा पूरा निपटा देंगे, वो 20 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर। पूरा पूरा निपटाने का मतलब जो 20 को पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे, वो 20 के क्या होंगे, फैक्टर। जैसे 1 2, 1 भी 20 बार डिवाइड करता है 20 को, 2 10 बार, 4 5 बार, 5 10 20, यानी ऐसे नेचुरल नंबर या ऐसे नंबर जो 20 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे वो 20 के फैक्टर होंगे। जैसा भाई मैं तुमसे कहता हूँ मुझे बताइए 30 के फैक्टर क्या होंगे, तो भाई फैक्टर का मतलब ऐसे नेचुरल नंबर जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, ऐसे नेचुरल नंबर या ऐसे नंबर जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, उस नंबर के फैक्टर कहलाएंगे। जैसा भी मुझे 30 के फैक्टर निकालने हैं, तो 30 के फैक्टर का मतलब भी ऐसे नंबर जो 30 को पूरा पूरा निपटाएंगे। पूरा पूरा निपटाने का मतलब है कि 30 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, वो सब क्या कहलाएंगे, 30 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर। जैसे 1 से डिवाइड होता है 30, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड हो जाता है, 6 से डिवाइड हो जाता है, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 10 से हो जाता है, 15 से हो जाता है और 30 से हो जाता है। ये सारे नंबर क्या हैं, 30 के फैक्टर हैं। ये सारे नंबर क्या हैं, 30 के फैक्टर हैं। तो आप एक के फैक्टर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे 45 के फैक्टर। आप कमेंट में मुझे बताएं 45 के फैक्टर क्या क्या होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे फैक्टर का मतलब। दूसरा भाई मल्टीपल, मल्टीपल या एक ऐसा भी समझ सकते हैं भी, फैक्टर का मतलब जैसे 20 के फैक्टर चाहिए, तो 20 के फैक्टर का मतलब है कि ऐसे नंबर 20 के फैक्टर होंगे जो जिन जिन नंबर के टेबल में 20 आता होगा। 1 के टेबल में 20 बार आता है, 2 के टेबल में 10 बार, 4 के टेबल में 5 बार, 5 के टेबल में 4 बार, यानी ऐसे नंबर जिनमें 20 आता है, ऐसे नंबर जिनके टेबल में 20 आता है, वो 20 का क्या कहलाते हैं, फैक्टर। अब भाई मल्टीपल का क्या मतलब है, मल्टीपल का मतलब 30 के मल्टीपल चाहिए। मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई करते जाओ इस नंबर में, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 30, 2 से करेंगे कितना आएगा 60, 3 से करेंगे कितना आएगा 90, 4 से करेंगे कितना आएगा 120, 5 से करेंगे कितना आएगा 150, डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही सिमिलर हम कितने भी फैक्टर किसी भी नंबर के कितने मल्टीपल हम फाइंड कर सकते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है कि जो नंबर मल्टीपल, जैसे मुझे 30 के मल्टीपल चाहिए, 30 के मल्टीपल जो 30 जिन नंबर को डिवाइड करेगा, 30 जिन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 30 30 60 90 120 150। जैसा लेट मैं तुमसे कहता हूँ 5 के मल्टीपल चाहिए, 5 के मल्टीपल का मतलब है कि 5 जिन जिन नंबर को डिवाइड करेगा। भाई 5 5 को भी डिवाइड करता है, 5 10 को भी डिवाइड करता है, 5 15 को भी डिवाइड करता है, 20 को, 25 को, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यानी 5 के मल्टीपल का मतलब 5 जिसको डिवाइड करेगा वो नंबर सब क्या होंगे, 5 के मल्टीपल होंगे। लेकिन फैक्टर का क्या मतलब, फैक्टर डिवाइड होता है और मल्टीपल डिवाइड करता है। इन दोनों बातों में डिफरेंस समझे। जैसे 5 के फैक्टर चाहिए तो 5 के फैक्टर वो होंगे जो 5 को डिवाइड करेंगे, और 5 के मल्टीपल चाहिए तो 5 के मल्टीपल जो होंगे जिन नंबर को 5 डिवाइड करेगा। दोनों बातों में डिफरेंस है। यानी या आप ऐसे समझ सकते हैं मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई करते जाओ। 5 में 1 से मल्टीप्लाई करिए 5, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करिए 10, 5 में 3 से मल्टीप्लाई करिए 15, 4 से करीब 20। ऐसे ही हम किसी भी नंबर के मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये क्या बोल सकते हैं हम बेटे कि फैक्टर किसी भी नंबर के क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। यानी 20 के फैक्टर 1 2 3 4 5 6 हैं। ऐसी मैं तुमसे कहूँ 30 के फैक्टर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। बट 30 के मल्टीपल इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो फैक्टर किसी भी नंबर के लिमिटेड होते हैं और मल्टीपल किसी भी नंबर के अनलिमिटेड होते हैं। यानी किसी भी नंबर के हम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ऐसा और समझ सकते हैं किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं या तो उस नंबर से छोटे होते हैं या उस नंबर के इक्वल होते हैं। यानी फैक्टर क्या होते हैं, एक बात लिख सकते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर लेस देन
या इक्वल होते हैं नंबर के, गिवन नंबर के लेस देन इक्वल। गिवन नंबर यानी गिवन नंबर से या तो छोटे होते हैं या उसके बराबर होते हैं। जैसे 20 के फैक्टर या तो 20 के बराबर या 20 से छोटे हैं, 30 के फैक्टर या तो 30 है या 30 से छोटा। लेकिन मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल गिवन नंबर से बड़े होते हैं, मल्टीपल ग्रेटर देन इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल का मतलब या तो उस नंबर से बड़े होंगे या वो नंबर होता है। जैसे 30 के मल्टीपल या तो 30 और 30 से बड़ा, 5 के मल्टीपल 5 या 5 से बड़े, यानी मल्टीपल जो होते हैं उस नंबर के इक्वल या ग्रेटर होते हैं, और फैक्टर गिवन नंबर के लेस देन इक्वल होते हैं। तो आई होप आप फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की जितनी भी बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आप सबको समझा दी हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक। सबसे पहले हमने सिलेबस समझा। सिलेबस में हमारे 14 चैप्टर हैं, 7 यूनिट में डिवाइड है। पहली यूनिट का नाम है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में 1 चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। फिर मैंने आपको समझाया इरेशनल नंबर क्या होता है, फिर हमारा रियल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर। ये सब चीज़ें जितनी भी फर्स्ट चैप्टर में से रिलेटेड बेसिक चीज़ें थी, बेसिक कॉन्सेप्ट थे, वो मैंने आपको सब करा दिए हैं। इस वीडियो को देखें, और जिन भी बच्चों को इस वीडियो को देखने के बाद अपनी कॉपी में नोट करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि 45 के फैक्टर क्या हैं और 20 के मल्टीपल क्या है। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।